नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं राखी का शगुन। और ये शगुन किसके लिए? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। 1 अगस्त को इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 250 रुपये जमा कराए जाएंगे। यह राशि लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपये के अतिरिक्त होगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में कहा कि श्रावण का माह शुरू हो चुका है और इसी माह राखी का त्यौहार है, इसलिए अगस्त की पहली तारीख को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि वे रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाडली बहनों से राखी बंधवाएं। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। मध्य प्रदेश में इस बार सावन का महीना बहनों के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ रहने वाली लाडली बहनों के खाते में सरकार 250 रुपये भेज रही है। एक तरफ जहाँ चुनाव के समय बात हुई कि ये जो राशि है 1250 रुपये की गई, फिर उसके बाद में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 3000 रुपये की राशि की बात कही थी और अब इसको 250 रुपये रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में बढ़ाया गया है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। और इस बार 1250 रुपये नहीं, इस बार जो है लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपये। 1250 रुपये लाडली बहना योजना के और 250 रुपये राखी के शगुन के। क्या फर्क पड़ने वाला है इस योजना से? 324 रुपये का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब अन्य योजनाओं को भी संचालित किया जा रहा है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट की योजना है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यदि हम बात करें, या अन्य योजनाएं जिनके माध्यम से लोगों को लाभ दिया जा रहा है, हितग्राही हैं, तो इस योजना का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम बात करेंगे सभी मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। बहनों के खाते में 250 रुपये, लाडली बहना योजना की राशि के अतिरिक्त राखी का शगुन मध्य प्रदेश सरकार देने जा रही है। जो बात कही जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए योजना शुरू की थी, विपक्ष ने यह भी कहा था कि एक समय आने पर यह योजना बंद कर दी जाएगी। अब उन्हीं बहनों के लिए जो इस योजना की हितग्राही बहनें हैं, उनको राखी का शगुन दिया जा रहा है। राखी से पहले, क्योंकि राखी 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, कैबिनेट ने फैसला लिया गया है कि 1 अगस्त को जो है पहली तारीख को यह राशि बहनों के खाते में चली जाएगी। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही कि वो जो राशि बढ़ाने की बात थी उसको लेकर के क्या सरकार कुछ विचार विमर्श कर रही है? देखिए पाठक जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं, चाहे केंद्र में चला रहे हो या मध्य प्रदेश में चला रहे हो या किसी अन्य राज्य में चला रहे हो। जी। तो हमारी जनहितकारी योजनाएं हमेशा रहती है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमेशा किसानों का साथ दिया है, किस प्रकार से गरीबों को छत देने के लिए आज भी जो वित्त बजट में आया कि 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये दीनदयाल जी चाहते थे कि सबका सशक्तिकरण हो, अंत्योदय का लक्ष्य पूर्ण हो, तो उसी भी के निमित्त हम कार्य कर रहे हैं। और मोहन जी की सरकार भी वही कर रही है। मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, जैसे जैसे हमारे पास और धन आता जाएगा, हमारी बहन बेटियों का सशक्तिकरण और होता जाएगा। अब कांग्रेसियों को इसमें पेट दुखता है तो दिखा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने बहनों के शादी के लड्डू तक खा गए थे 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में। तो लेकिन हम परिवार चला रहे हैं, इनको पार्टी चलाने दीजिए, राजनीति चलाने दीजिए, और परिणाम आपके सामने है। ठीक है। जैसा कि डॉक्टर गुलरेज शेख जी का कहना है कि हम सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं और परिवार में सभी का ध्यान रखा जाता है। समर सिंह जी, एक आरोप भी लगाया है कि कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो उस समय बहनों की शादी के लड्डू भी कांग्रेस की सरकार खा गई थी, और अब जब लाडली बहना योजना के अतिरिक्त 250 रुपये की राशि राखी का शगुन दिया जा रहा है बहनों को, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के वोट को अपने कब्जे में रखने के लिए कीमत तय कर दी है वोट की 250 रुपए। हम्म। इनके पास पहले धन नहीं। जिस प्रकार से गुलरेज साहब ने बोला कि जैसे धन आता जाएगा, भैया धन आएगा कहाँ से? हम्म। और जहां तक बात है महिलाओं की, आप बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी को नसीहत देना चाहता हूँ और हिदायत भी देना चाहता हूँ कि आप तो कम से कम महिलाओं की बात ना करें। हमने देखा भारत के अंदर क्या हुआ है
आपके प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 महिलाओं के साथ दुराचार करके वीडियो बनाए हैं। आपने आपके जो विधायक सांसद रहे उन्होंने हमारी पहलवान बहनों के साथ में क्या हश्र किया है वो भी हमने देखा है। तो महिलाओं की बात आप ना करें। कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है और भारत की सरकार है अब ये क्लूलेस हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए रोज नए शगुफे छोड़कर अपने आप को एक छवि बिल्ड करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों कर रहे हैं। हम्म। इसका कोई फायदा तो है जनता को नहीं मिलेगा। और आप बताइए कि परिवार चलाते हैं तो आपका परिवार 1500 रुपए में चल जाता है कि गुलरेज जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम्म। हमें चाहिए शिक्षा, चाहिए एक बच्चे की नॉर्मल सी, अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है हम्म। तो भी उसको 300-400 रुपए खर्चा आता है हम्म। प्रति माह। इसके बाद में बच्चों के पास में नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, कितनी बातों पे। और आप बोल रहे ये सिर्फ आपकी बातें हैं, मन लुभाने वाली बातें हैं, सब बाग दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम्म। बड़े बड़े वादे आप लोग करते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि आप तो मामा बन गए हो, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग जो है वो आपके भांजे भतीजे हो गए हैं। वही भांजे भतीजों की जो है वो बेरोजगारी से आत्महत्या करते हैं, वही भांजियों का बलात्कार मध्य प्रदेश के अंदर होता है, हमने देखा है। तो कम से कम आप ये बात ना करें महिलाओं के लिए। जहां तक बात है अभी जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और पूरे देश में चूंकि बिगड़ ही चुकी है, हमने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर भी। आप उसको थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग, उसको एक सोशली आप पैसा देकर और इस प्रकार से उनको लुभाना चाहते हैं, तो ये लुभाना ज्यादा चलेगा नहीं। मध्य प्रदेश सरकार मौलिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। इनके पास में देने के लिए कुछ नहीं है, इसने 250 रुपए का नया शगुफा छोड़ दिया है। अब 5-10 दिन 15 दिन पूरा मध्य प्रदेश इसके ऊपर चर्चा करेगा और 250 रुपए को आप ऐसा गिनाएंगे जैसे कि आपने उनको 1500 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट दे दिया हो। तो देखिए बात वो है, वो आपकी पार्टी खोखली है, इस बात को आपको मानना होगा। और जहां तक की बात है, आप अगर परिवार चलाते हो तो परिवार के अंदर जो आपके भांजे भतीजे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ काम कीजिए। आप जो महिलाएं इधर उधर भटक रही हैं उनके लिए कुछ जी, आ रहा रोजगार हूँ की गुलरेज जी आप आपके योजनाएं पास। बनाएं। जी, ठीक और है। जहां तक आपने आपने आज के जो अपने बजट की बात करिए, बजट के अंदर भी ऐसा सीधा प्रावधान कहीं पे भी नहीं हुआ है। अगर आप करना चाहते थे तो 450 रुपए कर दीजिए ना गैस सिलेंडर पूरे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में कर दीजिए, चलिए करना चाहते हैं तो। हुँ। आपकी नीयत काम करने की नहीं है, आपकी नीयत सिर्फ लोगों को लुभाने की है, लोगों को अपनी नहीं, बातों में समर सिंह जी, फंसाने की साढ़े है। 400 का सिलेंडर तो पिछली रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, तब 450 का सिलेंडर मैं बहनों व, को देने की मैं बात व, कही थी। बिल जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने करी, जब विधानसभा चुनाव आए तब भी उन्होंने उनके द्वारा की गई, लोकसभा चुनाव के अंदर भी इनके मैनिफेस्टो अगर आप उठा के पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें थी। हुँ। तो ना तो ये सरकार किसान की है, ना महिलाओं की है, ना युवाओं की है, ना छात्रों की है। ये जो सरकार है ये लुटेरी सरकार है। ये आपको सब्ज-बाग दिखाएगी, एक आदमी आएगा आपको सपने दिखाएगा, आपको कहीं आपका ध्यान भटकाएगा, दूसरा आदमी आके आपकी जेब काट लेगा। ठीक है, वापस तो आता ये हूँ आपके वही पूरी पास। सरकार है। वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और समर सिंह जी ने 2-3 सवाल खड़े किए हैं कि महिलाओं को 250 रुपए आपने उनकी जो है वोट की कीमत तय कर रखी है कि 250 रुपए देंगे वोट बस मैं बीजेपी को वहीं मिल से शुरू कर रहा हूँ। जाएगी। जी, मैं भी वहीं से शुरू करने वाला था। मैं जी, समर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है अभी जिसमें हमने वोट की वैल्यू तय कर दी है। इस प्रकार की घटिया बातें जो है ना कांग्रेस के मुंह से ही सुशोभित होती है। मैं हम इसका जवाब सोचते देना भी नहीं चाहूंगा। है उस जी। दिशा में। और और हमारी कोई योजना वोट के हिसाब से होती भी नहीं है। हुँ। अब आप इनसे पूछिए कि ये कुछ एक रेटोरिक रट ली है कांग्रेसियों ने कि वोट खरीद लिया तो ये कर लिया तो वो कर लिया, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा है नहीं, खूब बजटरी डेफिसिट है, खूब ब्याज का लोड हो चुका है, खूब ऋण हो चुका है। कुछ चीजें रटी रटाई हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि हुँ। अभी बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव आ रहा है, नंबर एक। हुँ। नंबर दो, मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी की दर क्या है आप बताएं। मैं खुद बता देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 16.7% के आसपास है मैं आपको एमपी पहले की, बता जो चुका कि हूँ, वर्ल्ड नेशनल बैंक किसी एवरेज से प्रदेश डबल की है। प्रदेश मतलब हम वर्ल्ड बैंक कभी ड्राइविंग किसी रेंज बजट। प्रदेश की नंबर जीडीपी के तीन, बारे में बात नहीं करता 2014 श्रीमान। में देश अगर के ऊपर आपको जो इसका वित्तीय इकोनॉमी का लोड नॉलेज था नहीं हो वो तो आप जाके जीडीपी पढ़ का के कितना आइए कि था, वर्ल्ड वो बैंक जीडीपी आईएमएफ का था कभी भी 23.9%। किसी प्रदेश आज को की कितना है मोहन मोदी यादव जी सरकार के के प्रदेश के बारे में अंतर्गत, बात नहीं वो है करी है। अठारह ये आपकी दशमलव झूठी सात बातें हैं। प्रतिशत तो ये आप आपकी ये भी झूठी बातें बताइए हैं। कि वर्ल्ड लोड बैंक, कम हो आप रहा एक है, कोई दस्तावेज जो दिखा दीजिए, डेट एक कोई दस्तावेज जो दिखा डेट टू दीजिए जिसके अंदर वर्ल्ड जीडीपी बैंक ने रेशो मध्य होता प्रदेश के है बारे में देश कुछ का, लिखा वो हुआ। कम होता जा आप रहा एक है। कोई आप देखिए दस्तावेज दिखा पीछे दीजिए कहाँ जिसके से अंदर आई मध्य युवाओं प्रदेश के के बारे में लिए वर्ल्ड ऐसी बैंक ने कुछ लिखा योजनाएं हो। आई, किस प्रकार से आप एक कोई एंटरप्रेन्योरशिप को दस्तावेज दिखा डेवलप दीजिए करने जिसमें के वर्ल्ड लिए, बैंक ने एमएसएमई को मध्य बूस्ट प्रदेश के करने के विषय में लिए कुछ लिखा जो है कि हमारी जीडीपी मुद्रा कितनी बड़ी लोन है। होता था उसको डबल कर दिया अरे गया। तो आप ये आप एक सब चीजें जो है ना इनको आप सुहा एक नहीं रही दस्तावेज है। दिखा दीजिए जिसमें फिजूल वर्ल्ड की बैंक ने झूठी लिखा बात हो। है कि भैया जब चुनाव ही नहीं है तो वोट खरीदने की बात कहाँ से आती है बताओ ना। मतलब खुद को भी देख रेटोरिक कर दिया, देखिए रेटोरिक वर्ल्ड रेटोरिक वर्ल्ड रेटोरिक, कुछ भी रटी वर्ल्ड रटाई बैंक चीजें हैं जो वर्ल्ड आप वर्ल्ड झुनझुना वर्ल्ड बजाते बैंक रहते जो हो। है वो
जिले प्रदेश और के हिसाब से नहीं ठीक कुछ है, बनाता है, वर्ल्ड ठीक है, बैंक ने कहीं लिखा हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, मैं गुरलेश सिंह सवाल जी, अगर पूछना आप चाहूंगा ठीक है, आंकड़े बीजेपी खोल के के देख प्रवक्ता से लीजिए कि अमर वर्ल्ड भाई, बैंक आप ने आंकड़ा किस खोल के देख किस लीजिए, रिपोर्ट में लिखा है कि मध्य आप प्रदेश की आंकड़ा खोल के जीडीपी देखिए ना। शूट कर रही है? आप बताइए नहीं, मुझे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बनाता है, ठीक है, मैं बिल्कुल आप वापस आता बनाता हूँ बताइए, आप है। दोनों के आपके पास गूगल में, है, डॉक्टर आपके पास गुरलेश सिंह गूगल जी, है, आप समर सिंह बताइए। जी, वापस आऊंगा आप मुझे दोनों के कहीं पास से में, क्या कल्पना होता है? शर्मा जी के आप पास आना गूगल चाहूंगा कीजिए, अभी। आप गूगल कीजिए, जीवन न्यूज़ करके किससे बताइए ठीक जुड़ा है, वर्ल्ड बैंक होता है? आईएमएफ ने ठीक है, बताइए कहाँ आप लिखा है दोनों ये के पास सब वापस चीजें। आता हूँ, कल्पना शर्मा जी अब हमारे साथ हैं, आईएमएफ कल्पना शर्मा जी के पास स्टेट को ऋण नहीं देता, आऊंगा और आपके मैंने पास, वर्ल्ड बैंक की बात की अभी। आपके अभी बात मैंने आईएमएफ का नाम ले आपने ही ठीक वर्ल्ड लिया है, है। बैंक का नाम नहीं, लिया? गुरलेश नहीं, सिंह नहीं, जी आपके पास आऊंगा, सूरज भाई, आप आपका बताइए, प्रश्न मैंने लेकर के आईएमएफ समर का सिंह जी नाम के लिया पास क्या, भी मैंने जाऊंगा। वर्ल्ड बैंक का बोला है? ठीक है, वापस आता आप हूँ ये आप दोनों बताइए, के मैंने पास में। वर्ल्ड बैंक का बोला है कि आईएमएफ का बोला है? कि क्यों झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, आईएमएफ का गुरलेश बोला सिंह जी मैंने। वापस आता हूँ, मैंने हमारा इंटरनेशनल विषय, हम अपने मॉनेटरी विषय फंड पर का ऋण केंद्रित नहीं लिया रहेंगे, अभी तक तो। हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने राखी का शगुन देने की बात कही है। महिलाओं को 250 रुपए लाडली बहना योजना की जो हितग्राही हैं उनके खाते में 1250 रुपए जो दिया जाता है उस राशि के अलावा, कल्पना शर्मा जी, सबसे पहले ये निर्णय कितना हितकारी है, किसके लिए हितकारी है? दूसरी बात, जो बात अभी आई है इस चर्चा के दौरान कि ये 250 रुपये वोट की कीमत है और 250 रुपये से कुछ नहीं होना, 1500 रुपये भी यदि मिल जाते हैं, 1250 वो 250 मिला करके 1500 मिल जाते हैं, तो 1500 में परिवार नहीं चलता है। आपकी प्रतिक्रिया? सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊँट के मुँह में जीरे की तरह बात हो जाती है। हम्म, आप जो पैसा दे रहे हैं, प्रदेश पर भार तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन प्रति अगर महिला की मैं बात करूँ तो शायद उससे उसका घर नहीं चल पाता है। अगर आप देने की बात करते हैं, किसी पार्टी से हटकर अगर हम बात करें कि जी, ये कांग्रेस की मांग है या बीजेपी की मांग है, इन सब से हट के अगर बात की जाए, मध्यम वर्गीयों को क्या मिल रहा है? उनसे टैक्स के नाम पर आप कुछ नहीं छोड़ते हैं। रोड टैक्स से लेकर के हर तरह का टैक्स उन पर लगा दिया गया है, महंगाई की वो मार झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर सच में प्रदेश का हित चाहते हैं, आप बात करते हैं कि आपको ऐसे कुछ काम करने चाहिए, बहुत आवश्यक है कि आप हमसे और आपसे जुड़े हुए विषय को गंभीरता से लें। मध्यम वर्गीयों को ध्यान में रखा जाए, उनको ऐसी किस चीज़ में छूट दी जा रही है जिससे कि वो आगे आ सकें, अपने काम को कर सकें। आप जानते हैं बेरोजगारी की दर किस तरह से बढ़ रही है, महिलाओं पर अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये जो घोषणाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस ने भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम 1500 रुपये देंगे, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो 1500 रुपये कर दिए। मैं उन सारी राजनीतिक पार्टियों से कहती हूँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर उन्होंने वो फ्री में चीज़ें दे रखी हैं, 1500 उत्तराखंड में दे रखे हैं, राजस्थान में पिछली बार दे रखे थे। इस तरह की घोषणाएं कहीं भी जिस भी स्टेट में हो जाती हैं, वो कम से कम इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि जब स्टेट की बारी आती है, तब आरोप और प्रत्यारोप की बात होती है, तब सब एक सुर में क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं कहते कि इससे देश का या प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। आप एक मुश्त किसी चीज़ को दे देते हैं, उससे बाकी विभागों का जो फंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि कितनी चीज़ों के विकास कार्य रुक जाते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है सूरज जी, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आप जिनको लाभ दे रहे हैं, क्या उनको वो लाभ मिल पा रहा है? 1500 रुपये क्या इनफ है? उसके अलावा उनकी महंगाई किस तरह से बढ़ गई है, बाकी चीज़ों को वो कैसे करेंगे? आपने महिला सशक्तिकरण की जो बात करी है, वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं परिवार से लेकर समाज में वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, आज भी उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ अगर लॉलीपॉप देने की बात करते हैं या 1500 रुपये देकर के आपने बहुत अच्छे काम कर दिए, और विपक्ष सिर्फ स्टेट में आवाज़ उठाता है, बाकी अपने स्टेट में उसी वोट बैंक को खरीदने के लिए बात करता है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां मिली हुई है, ये जनता के हित में काम नहीं करती सूरज जी। ठीक है, आपने कहा कि राजनीतिक दलों का अपना एक फंडा है, राजनीतिक दलें अपने स्तर पर काम करें। डॉक्टर गुरलेश सिंह जी, दो सवाल पैदा हुए हैं। पहला एक कि ये जो राशि दी जा रही है ऊँट के मुंह में जीरा है, यही बात समर सिंह जी ने भी कही कि इससे परिवार नहीं चलता है। कल्पना जी ने भी कहा कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान राशि है। दूसरी बात, एक और बात आई कि लाडली बहना योजना जो है उसमें पिछले दिनों एक आदेश जारी हुआ कि अब नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, जो हितग्राही हैं महिलाएं उन्हीं को राशि मिलती रहेगी। जो और क्योंकि यदि एक वर्ष पहले जो उसके लिए पात्र नहीं थी, वो एक वर्ष बाद यदि पात्र हो रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या वो बहनें मध्य प्रदेश की जो पात्र हो चुकी हैं, उन्हें अब कभी लाभ नहीं मिलने वाला इस योजना का? नहीं सूरज भाई, ऐसा नहीं है, वो भी लाडली बहनाएं हैं और उनके लिए भी फॉर्म आने वाले हैं।
मुझे लगता है 2-1 महीने के अंदर उनके लिए भी फॉर्म्स आ जाएंगे। जहां तक बात है 1500 रुपए की, ये बात सच है कि इस हम्म, पैनल में बैठे हुए चाहे आप हो, चाहे हमारी बहन हो, या जी। हमारे समर भाई हो, हम लोगों के लिए हो सकता है कि 1500 उठ के मुंह में जीरा हो। हम्म, लेकिन यदि आप अंत्योदय परिवार को देखेंगे जो सबसे पिछली पंक्ति का पिछले हिस्से जी, पे आ खड़ा रहा हूँ हुआ कल्पना है, जी आपके पास। हाँ। उसका रियली सशक्तिकरण होता है। कई बार क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं, उनको 1000-1500 की जो राशि होती है, उनके बहुत सारी बेसिक चीजें जो होती हैं उसके लिए सशक्त करती हैं। तो सरकार को मैं बोल रहा हूँ ना कि 1500 कुछ नहीं है, कि इसको ये भी और भी बढ़ेगा। लेकिन आ उसका रहा हूँ समर सिंह जी। हाँ। एक जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी देश की और प्रदेश की, ये सब चीजों की जो नेट है, सोशल रिफॉर्म्स की, सोशल वेलफेयर की, वो हमारी सरकारें ही बढ़ाएंगी, ये हम्म, निश्चित है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके सूरज पास जी, में समझ इसमें 2 जी सवाल जी और जी प्लीज़। कल्पना जी। जिस तरह से अभी कहा गया, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी एक रिपोर्ट आई है, जो भारत की नहीं, वर्ल्ड वर्ल्ड की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे सर्वे होते हैं, जो हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बुलबुले आर्थिक हम अपने आप को बहुत सशक्त बताया जा रहा हम्म, है, ऐसी स्थिति वास्तव में नहीं है। हम्म, दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ जी, कि ये जानते हैं कि जिस तरह से फ्री राशन देने की बात करी है, वो अगर आप उसकी हकीकत जानते हैं तो कभी किसी कंट्रोल की दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाइए, वो उनको सस्ते दाम में फ्री में लेकर के बेचते हैं। उस राशन का इस्तेमाल घरों में नहीं होता है। हम्म, आप जानते हैं, इससे आप प्रदेश पर तो भार चढ़ा रहे हैं, हम्म, लेकिन क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? दूसरा एक चीज़, जैसे जी, कहा कि 1500 रुपये में जरूर सशक्त हो जाती होंगी, हम्म, लेकिन उनको आर्थिक सशक्त अगर बनाना है तो हम्म, उनको सबल बनाना, उनकी शिक्षा, उनकी बाकी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। जो हमारी फ्री एजुकेशन है, जी, उसमें आ रहा हूँ स्तर डॉक्टर बढ़ाने की गुरजेत जी आपके आवश्यकता है, पास आ जिस रहा पर काम नहीं हो रहा है। हूँ। आप ज़रूर कहते हैं कि सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, फलाने बन रहे हैं, हम्म, लेकिन उनकी हकीकत ये है कि वो कितने बन रहे हैं, क्या वहाँ पर एडमिशन हो पा रहे हैं, टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। हम्म, ऐसी स्थिति में टीचर्स की कितनी भर्ती हुई है, हम्म, क्या वो टीचर्स उस उन बच्चों को ला पा रहे हैं स्कूल में? इस साल भी अभी कम से कम 2.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नए उसमें एडमिशन तक नहीं लिया। क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? बिल्कुल, इन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपकी फ्री देने की राशन, बिल्कुल, फ्री चीज़ें देने से बेटर है कि आप उनको हर तरह से सबल बनाने के लिए काम करें, ठीक है। जिसको सरकार को गौर करना चाहिए। आपकी बात लेकर के डॉक्टर गुरजेत जी के पास जाऊँगा, लेकिन समर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें, उसके बाद डॉक्टर गुरजेत जी आपके पास कल्पना जी की बातें लेकर आता हूँ। समर सिंह जी। जैसे गुलरेज जी ने कहा कि हो सकता है कि हमारे लिए 1500 नाकाफी हो, हुँ, लेकिन 1500 जो रुपए है वो अंत्योदय या फिर जो गरीब तबका है उसके लिए काफी होता है। तो मैं बता दूं कि आटा मुझे भी उसी भाव से मिलता है जितना उन गरीबों को मिलता होगा, या पेट्रोल के दाम भी हम सबके लिए बराबर हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर बहनों को अपनी तरफ से तोहफा देना चाहते हैं, मेरी भी बहन है, हुँ, तो मैं किसी पड़ोसी के पॉकेट से लेके नहीं देता हूँ उसको। अपने अगर तो आपके मंत्री लोग अगर ये अपना पीआर एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं हुँ, तो अपनी जमीनें और बेचें और उससे जी, आ रहा हूँ तो मध्य गुरजेत फिर जी। प्रदेश की बहनों कमलनाथ को ने तोहफा वादा दें। क्यों किया था? दू, दूसरी, अरे कम भैया, आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार खराब थी तभी तो आप आए हो ना। 20 साल आपको हो गए, आप बोल रहे क्या अंत्योदय करेंगे, अभी तक तो कर अरे नहीं 20 पाए साल आप। के बाद छोड़िए जहां सर। तक मूलभूत अभी सुविधाओं की अभी बात है, अभी जो चुनाव गया उसमें वायदे क्यों किए थे कमलनाथ जी ने? जहां तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, जहां तक मूलभूत अरे सुविधाओं की बात 1500 है, का वादा जो किया आपने था, आप सीएम बोल रईस को दो। सुना, लेकिन यही तीस तो हजार है जो कांग्रेस की, कि ये हाथ जो होता है ना, वो मांगने की मुद्रा में होता है लोगों से जब चुनाव लड़ता है, और मारने की मुद्रा में होता है, या चुनाव नहीं देखिए, होता, ये साहित्य वाली बहनों को बात मारने करने की हम यहाँ मुद्रा पर में नहीं है, बैठे हैं। क्योंकि इनको तकलीफ हो साहित्य रही वाली है। बातें हम यहाँ पर आपको करने नहीं कांग्रेस के बैठे हैं पंजे को, ये ना। ये पंजा शेरो जो कल शायरी तक की के भीख मांग वो नहीं रहा चल था रहा है, यहाँ आवाम पर के डिबेट वोट चल की, रही है किसी जी, वो अब गंभीर जी, उनको मुद्दे के झपट मार ऊपर। रहा है वो जी, पंजा। तो तो पहले तकलीफ ये होगी है तो दे रहे हैं कि 1500 आप रुपए। जो करना चाहते हैं वो सबको समझ में आ रहा है। आपने बोला चुनाव नहीं है आपके यहाँ पर, हुँ, तो ठीक है, लेकिन आपने जो 250 रुपए दिए हैं ये बिल्कुल नाकाफी है। हुँ, बहनों के हमारे वोट को खरीदने का नहीं एक तरीका वो है, बात करें आप, जनता को लेकिन आप मिसगाइड क्यों बोल करने रहे का हो कि तरीका मत दो? है, ताकि 5 साल आप बाद क्यों चुनाव बधाई के नहीं अंदर कर आप रहे हो ये कि बोल दो दिया कि हमने जाए? आपको 250 रुपए दिए आप थे। हटा जहां तक बात है, अगर आप करना चाहते हैं, आपकी नियत साफ है, तो समर पूरे भाई, मतलब प्रदेश कांग्रेस जानता के है कि मुंह सबसे हैं, तो पैसे कांग्रेस का वाला मुंह विधायक बोलेगा जो है इस मध्य बात पे प्रदेश में कौन है, कि सबसे हम पैसे नहीं वाले चाहते कि मुख्यमंत्री बहनों कौन को है। ये आप उन्हीं के, वो 1500 अपनी रुपए मांगे जमीनें तो उनकी बेचकर, सरकार दे। वो अपनी आप जमीनें बोलो बेचकर ना, बहनों को तोहफा दें। आप आप असली उसका चेहरा जो भार, दिखाओ ना। अतिरिक्त भार है, दूसरों के ये मास्क हटाओ अपने दूसरों के चेहरे कंधे पे से न जो आप डालें। लगा के बैठे हो झूठ का। दो चुनाव के समय तो आप 1500 वायदा करते हो, अभी हमारी सरकार है 1500 दे रही है इस आप महीने, मेरी बात तो सुनिए, आपको तो स्पष्ट हो रहा आप है कि उसका भार जो है दूसरे उस की पर ना पॉकेट डालिए। में से निकाल के इन और बहनों को दिया जा रहा है, देखिए, आप सुनना नहीं पड़ोसी की चाहते हैं। पॉकेट से निकाल के इन बहनों को दिया जा रहा है।
तो बोल दो ना कि और आप जहां आगे तक बात है शिक्षा को लेकर, शिक्षा के खुल के अंदर मैं बोलो। नहीं बताना नहीं 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 चाहूंगा नहीं कि नहीं, सफर भाई मैं बोलने नहीं दूंगा। 30,000 आप खुल के शिक्षकों बोलना की पड़ेगा भर्ती आपको भी आज बाकी की है। आप डॉक्टर गुलरेज जी आ आप रहा हूँ उसी आपके उम्र पास, को आपके कदम पास आ रहा हूँ। दिखाते हैं। समर सिंह जी की बात आप पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूँ। 30,000 शिक्षकों की भर्ती बाकी, वो आप नहीं कर रहे हैं। हम्म। डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं, आपके पास डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना पसंद कर रहे हैं आपके सिस्टम में रहने से ज्यादा। तो बात कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश सरकार है एक इवेंट के लिए बनी हुई सरकार है। सिर्फ ये रोज नए शगुफे लेके आते हैं, नई फोटोग्राफी होती है, कभी पेड़ लगाओ, कभी 250 रुपए, कभी राम पथ, कभी कृष्ण पथ, कभी राम जी को हमको सिलेबस में जोड़ना है, कभी मास्क बंद कर देंगे, कभी हेलीकॉप्टर से आपके प्रचार उपचार करने जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर भी बंद हो गया, मैं बताना चाहूंगा। इनकी जो है आगे पार्ट पीछे सपाट की जो परिपाटी है चली आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक एयर एम्बुलेंस की बात चालू हुई थी और वो बंद हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक नया काम चालू, मैं अभी भी एक घोषणा करके जा रहा हूँ आपके जी इससे, जी कि इन्होंने इंदौर से आ रहा हूँ डॉक्टर गुलरेज जी। भोपाल, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से उज्जैन की एक फ्लाइट चालू करी है। हम्म। 6 महीने में नहीं, 3 महीने में उसके हाल देखिएगा। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास ये में। सब झूठे डॉक्टर वादे गुलरेज जी करने अपनी वाली बात कर, सरकार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें डॉक्टर गुलरेज शेख जी। देखिए, अगर नकारात्मक प्रचार में किसी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। हर अच्छी चीज को ये हमेशा नकारात्मक नजरिए से तो दिखाने का बंद क्यों कर प्रयास दिया कर रहे आपने हैं। एयर एम्बुलेंस चल रही एम्बुलेंस? है, एम्बुलेंस चल रही है। सूरज जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को यहाँ स्पष्ट कहना होगा कि जब इन्होंने वादा किया था 1500 का, अभी मोहन जी जब 1500 दे रहे हैं इस महीने, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पड़ोसी की जेब में से निकाल के लाडली बहनों को दिया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो कांग्रेस स्पष्ट कहे कि इनको ऐतराज है बहनों को जो लाडली पैसा बहनाओं को दिया नहीं, जा मैं रहा है, फिर हम बात रक्षाबंधन के करेंगे ढाई सौ इनसे। रुपए की दूसरी बात बात, कर रहा हूँ। हमारी लाडली बहन भी बैठी है पैनल में, जी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट होना चाहिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन आंकड़ा कि पिछले बजट, अभी जो बजट निकला है मध्य प्रदेश का, इसमें वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजटरी एलोकेशन पिछले वर्ष से डबल कर दिया गया है। यदि आप केंद्र का आंकड़ा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014 और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 218% 218.8% का इजाफा हुआ है। ठीक तो है। हम वुमेन्स एंड चाइल्ड दोनों के लिए तो आपके काफी सारे, आगे आपकी जा सारी रहे बातें हैं और आंकड़ों पे आगे रहती है। जाएंगे। ठीक है। धरातल पे आज भी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर सिग्नल पर भीख मांग रही है दूध के पैसों के लिए। चलिए ठीक है, चूंकि समय की सीमा अभी है, बहुत कल्पना लाख शर्मा जी दूर आपके की पास आना तस्वीर चाहूंगा। नहीं है। पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है, साथ ही ये सरकार का यह जो कदम है, जैसा कि अभी समर सिंह जी ने कहा कि यदि मंत्री जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो देना चाहते हैं तो अपने जेब से दें, पड़ोसी की जेब से न दें। इस पर आपकी टिप्पणी और इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया। बिल्कुल सूरज जी, देखिए मैं फ्री की रेवड़ी के कभी फेवर में नहीं होती हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हों, जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा उसके बारे में हमेशा यही लिखती और बोलती आई हूँ कि इस तरह की चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। यदि पार्टी अपने हित में कोई घोषणा करती है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है, तो वो अपने या तो पार्टी फंड से दे या अपने घर से दे। हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, वो विकास कार्य में लग सकता है। विकास कार्य कौन से होते हैं? जिसमें सबका हित हो, जिसमें पर्टिकुलरली किसी एक उसको ध्यान में रखकर सिर्फ पैसे दे दिए जाएं वोट बैंक के लिए, वो चीज़ें नहीं होती। विकास कार्य में वो सारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन सारी चीज़ों में अगर पैसा खर्च हो रहा है तो उसके लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं वो दुख देती हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय हर जगह पिसता आया है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेने चाहिए। सूरज जी, ठीक है, आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं कि फ्री बीज वाली जो चीज़ है कि यदि मुफ्त की रेवड़ी है, लेकिन यदि बात चर्चा में जो सामने आई है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, और यदि इस राशि, जैसा बात हुई भी है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान राशि है, तो यदि सहायता करनी है तो उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि वो स्वरोजगार की ओर अग्रसित हों, रोजगार की तरफ बढ़ें। ठीक है, सरकार की एक योजना है, सरकारी योजना के तहत, एक अच्छी मानसिकता के तहत यदि राखी का तोहफा भी देना चाहती है तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये जैसा कि आज इसी बैठक में बात हुई कि सारे जनप्रतिनिधि समारोह पूर्वक लाडली बहनों से रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को राखी बंधवाएंगे, तो वो इवेंट ना हो, उसमें भावना है राखी बंधवाने की, घर जाकर के राखी बंधवाई जाए। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, समर सिंह जी, कल्पना शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है राखी के शगुन की। हर भाई अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बदले एक वचन देता है, एक उपहार देता है। वचन होता है बहन की रक्षा का। वास्तव में मध्य प्रदेश में आवश्यकता भी इस बात की है, यदि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव बहनों के भाई बन रहे हैं
और उन्हें राखी का शगुन दे रहे हैं, तो ये 1250 रुपये जो लाडली बहना योजना के तहत दिए जाते हैं, इसके अलावा वो 250 रुपये जो राखी के शगुन के रूप में दिए जा रहे हैं, उसके साथ मध्य प्रदेश में बहनों की सुरक्षा का वचन भी सरकार दे, बहनों के उत्थान का वचन भी सरकार दे और बहनों को सशक्त बनाने का वचन सरकार दे, बहनों को स्वरोजगार की ओर उन्नत करने के लिए, स्वरोजगार की ओर अग्रेसित करने के लिए भी सरकार को वचन देना चाहिए। तो इस योजना की ये जो योजना है ये कारगर साबित होगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।